मॉर्निंग क्लास इंग्लिश की हमारी आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर है हमारी 17 और डेट है 23 नवंबर 2020। क्लास आपकी 8th। एज़ यूजुअल जैसा कि आप करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे और नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। ठीक है, चलिए। पोएम का नाम है हमारी वर्कशीट में जो आज की पोएम है उसका नाम है द लास्ट बार्गिन। बार्गिन माने होता है बच्चे मोल भाव करना और लास्ट माने आखिरी, यानी कि इस पोएम में जो पोएट है वो आखिरी मोल भाव कर रहा है। किससे कर रहा है वो देखते हैं, चलिए। कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। आओ और मुझे हायर कर लो। हायर करना यानी कि काम पे रख लो या मुझे किराए पे ले लो। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं चिल्ला रहा था कब, जब क्या समय था, मॉर्निंग का। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड, मैं चल रहा था किस पर, एक पथरीले रास्ते पर। स्वार्ड इन हैंड द किंग केम इन द चैरियट, तभी क्या होता है, स्वार्ड इन हैंड यानी कि तलवार हाथ में लिए एक राजा आता है किस पर, चैरियट पे। चैरियट माने होता है रथ। ही होल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा किससे, अपनी पावर से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन जो उसकी पावर थी वो मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट साबित हुई और वो अपने चैरियट पर, रथ पर जो है वो वापस चला गया। इन द हीट ऑफ मिल डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। अब नेक्स्ट एंजा में क्या है, इन द हीट ऑफ मिड डे, दोपहर की गर्मी थी, द हाउस स्टूड विद शट डोर, घरों के दरवाजे जो थे वो बंद थे, किसके कारण, हीट के कारण यानी कि गर्मी के कारण। आई वेंडर्ड अलॉन्ग एंड क्रुक्ड लेन, मैं अकेला ही जो है वो घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी क्या होता है, गोल्ड मैन आता है, बूढ़ा आदमी आता है, उसके हाथ में क्या होता है, बैग ऑफ गोल्ड, सोने से भरा हुआ बैग होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी, वो आता है और क्या कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा किससे, अपनी मनी से। ही वेज हिज कॉइन वन बाई वन बट आई टर्नड अवे, वो एक एक करके मुझे अपने कॉइन देता है लेकिन मैं सारे कॉइन जो है उसके क्या करता हूँ, वापस कर देता हूँ। तो ये हमें इस पोएम के दो एक्सट्रैक्ट दिए थे, एक्सट्रैक्ट यानी पोएम के दो स्टेंजा दिए थे। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उसमें से राइट आंसर जो है वो चूज़ करने हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं राइट आंसर। द किंग स्वार्ड सजेस्ट, किंग की जो तलवार है वो क्या सजेस्ट करती है, किंग की वेल्थ को कि पावर को। हमने अभी स्टेंजा में पढ़ा किसको सजेस्ट करती है, उसकी पावर को। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग ऑफर बिकॉज ही वांटेड, जो स्पीकर है वो राजा का ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। क्यों, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम या मनी, उसको चाहिए फ्रीडम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड नॉट, आप जो है नॉट वर्ड से क्या समझते हैं, नॉट वर्ड से हम समझते हैं यहाँ पर नथिंग। वाई वर हाउसेज शट, जो घर थे उसके दरवाजे बंद क्यों थे। अभी जब मैंने अभी पोएम जब आपको पढ़ाई थी तो बताया था, द हाउसेज विल शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, थॉट डीपली का मतलब क्या होता है, गहराई से सोचना, और पोएम में उसका मतलब है पॉन्डर्ड। What did the speaker do when the old man weighed his coin one by one? स्पीकर ने क्या किया जब जो है ओल्ड मैन उसको एक एक करके कॉइन दे रहा था। He turned away, उसने वो कॉइन जो है वो वापस कर दिए। तो बच्चे ये थी आज की हमारी पोएम के दो स्टेंजा, दो एक्सट्रैक्ट जो हमने आज रीड किए और इसके क्वेश्चन आंसर्स किए। इसके साथ ही हमारी जो आज की वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। आप ये पूरी वर्कशीट को नोटबुक में करेंगे, मुझे सेंड करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि ये पोएम आपको समझ में आई या नहीं।